दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध क्यों कर रही थी, अब वो चीजें सामने आने लगी हैं। एसआईआर की प्रक्रिया करते हुए चुनाव आयोग ने जो अभी तक आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार अभी तक, जबकि अभी प्रारंभिक फेज 1 का वहां पर केवल उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था, तो अभी यह आंकड़ा 11 लाख पार कर चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने यानी बीएलओ ने वो फॉर्म बांटे थे जिनके नाम पहले से वोटर लिस्ट में हैं, 2024 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो जिनका नाम था, आपके भी घर अगर एसआईआर हुआ है तो वो फॉर्म आया होगा, फिर उसके बाद उनको टैली किया गया कि वो 2002 की लिस्ट में थे कि नहीं, तो ऐसे नाम जिनके फैमिली का कोई रिकॉर्ड 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो संख्या 11 लाख से बढ़कर अब 15 लाख हो गई, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। एक अनुमान के अनुसार पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर लिस्ट में ऐड हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो ये वो लोग हैं जो 2002 में भारत में वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, यानी उनका पिता शामिल नहीं था, तो बेटा कहां से आ गया। इसका मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2023, 2003, 2004, 2005, उसके बाद जो चुनाव ये जो हुए हैं, इसमें केवल ऐड होते रहे, नाम कटा नहीं है। और इसीलिए 2002 की लिस्ट एसआईआर जो हुई थी बंगाल में, उससे मिलान किया गया, तो अब यह आंकड़ा 26 लाख वोटर का बताया जा रहा है कि 26 लाख 2002 की लिस्ट में है ही नहीं। मतलब 2002 की लिस्ट से अगर टैली किया है, यानी एक तरह से सीधा सीधा 26 लाख नाम तो यूं ही कटेंगे। फिर ऐसे लोग जो मर गए, वो घरों से उनके फॉर्म दिए गए, वापसी कलेक्ट करने के लिए गए, तो वो गायब हैं। ये बताया जा रहा है कौन लोग गायब हैं, ये घुसपैठिए हैं। उनको एक डर लगा कि आपको फॉर्म दिया गया है, इसमें डाटा मांगा गया है, वो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि 2002 की लिस्ट में नाम शामिल नहीं था, तो पकड़ धकड़ होगी और इसीलिए वो फरार हो गए। ऐसे वोटर 15 लाख हैं, यानी 26 लाख वो नाम पाए गए हैं जो 2002 की सूची से टैली नहीं किए। 15 लाख ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको फॉर्म दिए गए, कलेक्ट करने के समय वो गायब पाए गए, अपना घर छोड़कर भाग गए, यानी वो एक तरह से घुसपैठिए थे। तो अगर आप इन दो को भी मिला देंगे तो भी आप देखिए 40 लाख के करीब तो यही संख्या हो जाती है। और इसके अलावा फिर कितने नाम ऐड हुए हैं बाद में, उनका जब वेरिफिकेशन होगा तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से 1 करोड़ को पार करेगा। अब इस सबको देखते हुए ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं कि लगातार जो ये चुनाव आयोग की एसआईआर है, जिस पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह एसआईआर प्रक्रिया बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, ये उसको अधिकार है और कोई गड़बड़ी नहीं है। बिहार के बारे में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें सीजीआई शामिल थे, उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार के बारे में जो आप लोगों ने कंप्लेंट की, यानी विपक्षी पार्टियों ने, सब झूठ पाई गई, एक भी सबूत हमारे सामने नहीं आया। यानी 30 लाख जो मृत लोगों में आपने दावे किए थे कि लोग जिंदा हैं, एक भी नहीं सामने आया। प्रदीप भंडारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने अखबार की एक कटिंग लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा था फर्जी वोट चोरी का, पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपोज करते हुए पूरी तरह से ये लिखा कि जो वो मुद्दा उठा रहा था राहुल गांधी, उसमें एक भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो इल्लीगल है। यानी सब लीगल काम हुआ है। चुनाव आयोग और उसकी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी कपिल सिब्बल के एक सवाल पे, जब वो कह रहे थे कि आधार कार्ड लगाकर हम जो दे रहे हैं उसको क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस की तरह अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनाव आयोग को, कि आपने जो पेपर दिए, जो सर्टिफिकेट लगाए, एज इट इज वो स्वीकार कर ले और आपकी वोट बना दे।
ना वो उसको वेरिफिकेशन करने का अधिकार है, और उसका वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है 2002 वोटर लिस्ट वो सही है। अब इस सही है का होते ही अब ये समझ लीजिए कि एसआईआर रुकेगा नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव में उन्होंने उठाया, चौहान यात्रा निकाली, वो सब पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। कांग्रेस अभी दिसंबर महीने में दिल्ली में रैली करने जा रही है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ये खुलासा हुआ है और चुनाव आयोग के जो बंगाल पर आंकड़े आए हैं कि 26 लाख ऐसे वोटर जो डुप्लीकेट थे, उनका कटना, वो जो 2002 की वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है, ऐसे लोग, ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा था। और इन्हीं फर्जी वोटों के सहारे लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता तक गई। इस मामले में एक और अचीवमेंट हुआ है। सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड जो लोग मर गए, आजकल आप जानते हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होता है और उसमें जो है आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है। तो भाई कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसका आधार कार्ड है, अब वो आधार कार्ड नंबर है, आदमी गया मर, तो उस नंबर को यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब इसको देखा गया, जब उडई जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि ऐसे 2 करोड़ आधार नंबर वो डीएक्टिव हैं। अब जब डीएक्टिव है तो क्या होगा? हुआ यह है कि कोई आदमी मर गया और उस मरे हुए आदमी का वो कार्ड तो एक्टिव नहीं है, लेकिन उस पर फोटो बदल कर लगा दी गई, और फोटो बदल कर लगाकर उसी आदमी का आधार कार्ड, बाकी डिटेल वही, और उसको इस्तेमाल कर रहा है कोई। यही फर्जीवाड़ा पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए इस्तेमाल कर रहे थे। यानी वोटर कार्ड पर नाम भी उसी आदमी का है, फोटो केवल चेंज कर दिया, आधार नंबर वही है, कार्ड डीएक्टिव है, लेकिन उसको आईडी के रूप में यूज किया जा रहा है। और उसी तरह से ये चाहते थे कि इसी तरह फर्जी आधार कार्ड के बेस पर इन लोगों की वोट बन जाए। ये जो सब हुआ, एक तरफ 2 करोड़ अभी हुआ है पूरे देश में, सोचिए कितने जो है अभी आधार कार्ड इस तरह के पकड़े जाएंगे। और इसलिए आपको पिछले दिनों कुछ खबर थी, शुरू में जब एसआईआर शुरुआत हुई, आपको याद होगा मैंने वीडियो की थी कि तालाब के अंदर हजारों आधार कार्ड, वोटर कार्ड भरे हुए मिले थे। वो इसी तरह के थे, लोगों ने फर्जी बनवा रखे थे। अब पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, बीएसएफ छापा मार रही है। तलाशी में अगर किसी के यहाँ इस तरह से फर्जी और इनएक्टिव कार्ड मिल गए तो वो तो सीधा जेल जाएगा, हेरा फेरी भी लगेगी। और इसीलिए वो सब जो है लोग बौखलाए हुए हैं। ममता बनर्जी की बौखलाहट भी समझ में आ रही है कि जब 26 लाख वोटर ऐसे मिल रहे हैं जो 2002 की सूची में नहीं थे, और आज वो उनका परिवार नाम ऐड है, तो 26 तो हो गया 2002 में 26 लाख, फिर उनकी अगली पीढ़ी सोचिए, तो ये 50 लाख तो सीधा एक ही संख्या हो रही है। उनके बच्चे 2-2, 3-3 भी होंगे जो ऐड कर रखे होंगे उस नाम पे। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का 1 करोड़ फर्जी वोट का दावा है, कहीं ना कहीं सही होता दिखाई दे रहा है। और अगर बंगाल से 1 करोड़ फर्जी वोटर कट जाता है वोटर लिस्ट में, निश्चित रूप से यही भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के कारण बनेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।